जम्मू कश्मीर में तबाही, रियासी में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, रामबन में 5 मरे। जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले और रामबन में बादल फटने से हाहाकार मच गया। रामबन में बादल फटने से जहां अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं रियासी जिले में बादल फटने से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों जगहों पर अब भी कई लोग लापता है। दर्जनों घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। रामबन जिले के राजगढ़ गाँव में बादल फटा है। यहाँ तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। रात को मिडनाइट में हमें यहाँ से कॉल आई कि यहाँ भारी बारिश की वजह से लोगों ने तो ये बताया कि क्लोड ब्रस्ट हुआ है और यहाँ का नुकसान हो गया है। उसी वक्त हम अलर्ट हो गए, एसएसपी साहब भी, मैं भी, हमने एसडीआरएफ को कांटेक्ट किया, हमारी जो क्यूआरटीज हैं उनको, पुलिस को भी सारी हमने करने में कि किस जगह हुआ है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि रोड से काफ़ी ऊपर दूर आना पड़ता है, पैदल एक पहाड़ी पे। पुलिस की टीम, सारे रेस्क्यू टीम्स हम निकले तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ 5 करके तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें से हमें जो उस वक्त इनिशियली हमें 3 बॉडीज जो है रिट्रीव हो गई। उसके बाद एक बॉडी जो है लगभग 1 किलोमीटर नीचे वहाँ नाले से रिट्रीव हुई है। तो अभी एक और बॉडी जो मिसिंग है पर्सन, तो उनकी हम जो है सारी टीमें हमारी उसमें लगी हुई हैं, तो उसकी रेस्क्यू के लिए सर्च चल रही है, नीचे दरिया में भी और यहाँ भी जो डबरीज वगैरह हैं, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ के 2 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। एक स्कूल एक था यहाँ, प्राइमरी स्कूल, तो वो भी टोटली डैमेज हो गया है। एक कैटल शेड एक था, तो वो भी डैमेज हो गया है। तो काफ़ी नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे 4 जो है इस वक्त तक कीमती जाने जो है वो कन्फर्म हो गई हैं। एक जो मिसिंग है तो उनकी तलाश अभी जारी है, टीमें हमारी लगी हुई हैं। अभी सीआरपीएफ की टीम ने भी ज्वाइन किया है हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो लाइव स्टॉक भी इसमें सब कुछ नुकसान? और लाइव स्टॉक भी 3 काउज जो हैं जो उसके कैटल शेड में जो है उनका भी नुकसान हुआ है। कितने बजे का वाक़या तकरीबन? ये तकरीबन रात को 12-12:30 बजे की बात है। फैमिली के लिए कोई इमीडिएट रिलीफ? हाँ, बिल्कुल, हमने इमीडिएटली जो है रेड क्रॉस से भी इनको रिलीफ दे दिया। तो उसके बाद एसडीआरएफ नाम के तहत जो रिलीफ जो वो भी देंगे। तो हम खुद यहाँ खड़े हैं, पूरी एसएसपी साहब भी, मैं भी, हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है क्लोजली सुबह से जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी मौसम देख रहे हैं, बादल छाए हुए, लोगों से क्या अपील रहेगी? नदी नालों में अभी भी डर कम? बस हम लोगों से तो यही अपील करते हैं कि क्योंकि आपको पता है हम वक्तन फक्तन जो है जैसे हमें वेदर की एडवाइजरी आती है तो हम लोगों तक वो एडवाइजरी पहुंचाते हैं। तो एडवाइजरी जो भी जारी हो तो उसको फॉलो करें। नालाज वगैरह जो है इनमें देखें पानी कितना ज़्यादा आता है, तो उनसे दूर रहें। बाकी सतर्क रहें, जब ज़्यादा बारिश वगैरह हो तो थोड़ी सेफ जगहों पर जाने की चले जाएं, अपने आप की, अपनी जान की जो है हिफाजत करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलीपुर स्थित डीएम कार्यालय में जिला समिति अध्यक्ष कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरी जिले में स्थित इस भवन का नवीनीकरण किया गया है और इसमें पहले मौजूद सभी कमियों को दूर किया गया है। उन्होंने इसे सुशासन का प्रतीक बताया और कहा कि ये कदम लोगों तक प्रशासनिक सेवाओं को पारदर्शी और तेजी से पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने आते ही डीएम कार्यालय को सक्रिय करने का बीड़ा उठाया था। अब तक दिल्ली के 11 जिलों में इन कार्यालयों को पुनर्जीवित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में सुधार किया जाएगा और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमारे पूरी बिल्डिंग में जिस तरह की खामियां पहले के समय में होती थी, आज उन सभी को ठीक करके इसको पूरा रेनोवेट करके तैयार किया गया है। जो कि सुशासन के प्रतीक होते हैं डीएम ऑफिसेस, उन सभी डीएम ऑफिसेस को एक्टिवेट करने के लिए सरकार ने इनिशिएट किया और आते ही अपने जितने 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रिवाइवल के लिए लगाया। हमारे डीएम्स को सपोर्ट के लिए उनको जो स्टाफ चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, जो पावर चाहिए और जो फाइनेंशियल उनकी इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए, उन सब पे उनको मजबूत किया। हमारा विज़न ये है कि हम अपने मिनी सचिवालय बनाएं अपने 11 डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट इन 11 डिस्ट्रिक्ट को भी हम एमसीडी के 12 जोन के इक्विवेलेंट पूरा उनकी बाउंड्रीज को करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कार्य में कोई अलग अलग प्रकार की जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टर्ब ना करे। सारे काम स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। हर प्रकार से सभी अधिकारियों को अपना एरिया और अपना दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कोई भी अपने कर्तव्य के पालन से छूटे ना। इस तरह का पूरा एक सुशासन का माहौल हम दिल्ली में लाना चाहते हैं और डीएम ऑफिसेज उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट
जो मार्क है उसमें इम्पोर्टेंट अस्तित्व है उसका, और हमारे जो चेयरमैन हैं इसमें जनता के सीधा सीधा संपर्क में है, उसमें रेगुलर उनकी जन सुनवाई हो, सभी अधिकारी उस जन सुनवाई को अटेंड करे, जनता बेझिझक होकर के हमारे डीएम ऑफिस में आए, हमारे चेयरमैन से मिले, हमारे मजिस्ट्रेट से मिले और उन सब से अपनी समस्याओं का समाधान इन ऑफिस से लेके जाए। यही हमारा प्रयास है और यही हमारी प्रतिबद्धता है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बीती रात एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें मंदिर के 35 वर्षीय सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रात 9 से 9:30 के बीच हुई। जानकारी के अनुसार दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु चुन्नी और प्रसाद न मिलने पर भड़क गए और सेवादार से विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने लाठियों और घूंसों से हमला कर दिया, जिससे योगेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पकड़ ले गए और पकड़ के बाहर ले गए। 10-15 लोग थे, सरिया डंडे लाठी हाथ में थी, पीट पीट के उसको मार दिया सर जी। क्या नाम था ये? उसका योगेश नाम था जी। जी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ पता नहीं चला आप लोगों को? ये सर एक बार जो है वो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद दीजिए फल का, तो ऐसा होता है भक्त चढ़ाते हैं वही बांट देते हैं हम लोग तुरंत, और जैसे फल आते हैं वैसे भक्तों को देते रहते हैं। तो फल उसने कहा कि फल दीजिए, तो जो अंदर हमारा सेवादार था उसने कहा अभी नहीं है, 2 मिनट रुके आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलोगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद सर वो धर्मशाला में अकेला था, बाकी हम लोग यही सामने धर्मशाला में थे। 10-15 लोग आए और गेट खोल के उसको पकड़ ले गए, बाहर पकड़ के उसको लाठी डंडों से पीट के मार डाला। अच्छा, प्रसाद जो मांग रहे थे वो भवन के अंदर मांग रहे थे, कहीं और मांग रहे थे? जी भवन में। अच्छा, भवन के अंदर उन्होंने उसी सेवादार से प्रसाद मांगा? जी। अच्छा, ये कब की घटना है? कल ही की है या फिर कुछ लोग बता रहे हैं कुछ दिन पहले भी कुछ इंसिडेंट हुआ? हाँ कल भी आए थे वो। जी। तो प्रसाद को लेकर कब विवाद हुआ? कल सर चुन्नी भी मांगा था, चुन्नी भी उनको दी थी हम लोगों ने। हाँ तो उन्होंने कहा चुन्नी दो। वो अब जब भी आते हैं अपने रोब से आते हैं, ये दो सामान, ये दो, ये वाली चुन्नी चाहिए, ये ऊपर वाली चुन्नी चाहिए। तो हम लोग माता के श्रृंगार के लिए भी कुछ चुन्नियाँ रखते हैं जो श्रृंगार में माता की उड़ाई जा सके, तो इस चक्कर में हुआ सर। तो उसके बाद वो क्या बाहर इंतजार कर रहे थे? अब सर हम ये तो नहीं बता सकते इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही धर्मशाला में ये सारे लोग घुस के मारने लगे बस। जी सर। योगेश जो है वो यहाँ पर सेवा करने के बाद बाहर चले गए होंगे? हम लोग आरती में जितने हमारे जो ग्रुप हमारा है जो यहाँ पे सेवा करते हैं 15-20 साल से, धागा बांधते हैं, अंदर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमारा जो है आरती के टाइम पे रेस्ट होता है 2 घंटे का, तो हम सब लोग बाहर धर्मशाला में अपना बैठे रहते हैं। जी। अच्छा, उसी दौरान ही घटना? जी सर। ये हाँ। योगेश कितने टाइम से यहाँ सेवा कर रहे हैं? सर 15 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरदोई जिला है सर, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला, थाना अतरौली, तहसील संडीला। तो फैमिली भी यहीं रहती है या फिर? नहीं सर, हमारे लोगों की फैमिली गांव में रहती है। हम लोग यहाँ सेवा करने आते हैं 2 महीने, जैसे 2 या 3 महीने सेवा करने के बाद फिर 10-15 दिन के लिए रेस्ट के लिए घर जाते हैं। फैमिली कोई नहीं रहती, हम सब लोग सिंगल रहते हैं और हम लोग कहीं भी बाहर जाते नहीं हैं, सिर्फ हम घर से आते हैं मंदिर और मंदिर से घर जाते हैं अपने बस। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।